शोहदाए करबो बला, जिक्रे शोहदाए करबो बला, सीरते फातिमत ज़ोहरा, सीरते फातिमत ज़ोहरा, शहर शहर गली गली मुस्तफा के नूरे आए, फातिमा के दिल के चैन, नारे रिसालत। मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा उलमाए अहले सुन्नत, मद्दाहान रसूल, सामिईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले, बेसहारों के सहारे अंधेरी कोठरी में काम आने वाले हुजूर अहमद मुज्तबा जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़राने दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, मैं करीम नगर की अल हुसैनी नौजवान कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन हजरात ने सीरत फातिमतुज़ ज़हरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। आप हजरात फ़ख्रे निज़ामत, माहिर शेरो सुखन हजरत मौलाना मुशाहिद रजा साहिब से निज़ामत समाअत कर रहे हैं। मुझसे कबल आपने खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना अब्दुल कादिर साहिब क़िबला से एक पुरमग़्ज़ खिताब समाअत किया। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें अपने मिशन में कामयाबी अता फरमाए और इस बज़्म में खुसूसी आमद खलीफे हुजूर ताजुश शरिया उस्ताज़े गिरामी हजरत अल्लामा सैयद शहजाद अहमद साहिब क़िबला की होगी। आप हजरात भी हजरत से एक मुदल्लल खिताब समाअत करेंगे और खुसूसी खिताब खतीब अहले सुन्नत दाइए इस्लाम हजरत मुफ्ती फुरकान रजा साहिब क़िबला मंजरी से आप हजरात खुसूसी खिताब समाअत करेंगे। शायर अहले सुन्नत हजरत मौलाना अहमदुल फत्ताह साहिब क़िबला फैज़ाबादी से भी आप हजरात नातो मनक़बत समाअत करेंगे और आपके गांव के जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जिनका दौरा होता है जिक्र रसूल के हवाले से हजरत मौलाना शहनवाज आलम साहिब कोंडवी, मौलाना शारिक साहिब हजरत कारी करामत साहिब, कारी शहजाद साहब, हजरत कारी अब्दुल रहमान साहब, कारी इमरान साहब और सदर इजलास हजरत मौलाना हबीबुर रज़ा साहिब, दीगर उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ रखते हैं। अगर मैं सबका जिक्र करूंगा तो मेरा वक्त इसी में खत्म। बस मैं ये समझता हूँ कि जितने लोग हैं सब मुझसे काबिल हैं, सब मुझसे अच्छे हैं और मुख्तसर वक्त है, मैं आप हजरात से कुछ गुफ्तगू करना चाहता। मेरे इमाम फरमाते हैं, अर्श पे ताजा छेड़ छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम। अर्श पे ताजा छेड़ छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। वो जो न थे तो कुछ न था,
वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे बाई जानिब मेरे बहुत ही अजीज दोस्त और मेरे सीनियर साथी हजरत अल्लामा मोहम्मद अहमद साहिब किबला मिसबाही तशरीफ रखते हैं, जिन्होंने 2 रसाइल मुरत्तब किए हैं। मैं खुदाए ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन दोनों रसाइल को मकबूल फरमाए और मजीद इनसे कलमी खिदमात ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपाया शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको मुसलमान बनाया। अल्लाह ताला खालिके कायनात है, अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, अल्लाह ताला क़हारो जब्बार है, अल्लाह ताला सत्तारो गफ्फार है, अल्लाह ताला खालिके कायनात है, अल्लाह ताला कादिर मुतलक है। अगर वो चाहता तो हमें इंसान न बनाता, अगर अल्लाह चाहता तो हमें जमीन का कोई और जर्रा बना देता। आप अपने ऊपर फख्र करें कि अल्लाह ने हमें और आपको अपने जिक्र के लिए चुन लिया है। अल्लाह ने हमें और आपको अपने हबीब के जिक्र के लिए चुन लिया है। यही वक्त है कि बहुत सारे लोग इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, इस वक्त बहुत सारे लोग मुसीबत में गिरफ्तार होंगे, इस वक्त बहुत सारे लोग मुकद्दमात में फंसे होंगे, इस वक्त बहुत सारे लोग हादसात का शिकार होंगे, इस वक्त बहुत सारे लोग एक्सीडेंट का शिकार होंगे। मगर हम और आप अपने ऊपर फख्र करें कि हम इस वक्त न तो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, हम इस वक्त न तो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और न ही हादसात का शिकार हैं, हम न ही मुकद्दमात का शिकार हैं, बल्कि अल्लाह ने हमें और आपको अपने जिक्र के लिए चुन लिया है। अल्लाह ने हमें और आपको अपने महबूब के जिक्र के लिए चुन लिया है। आज पूरी दुनिया ये मिसाल पेश करती है कि माँ की तरह कोई मोहब्बत नहीं करता है। दुनिया ये मिसाल पेश करती है कि बाप की तरह कोई मोहब्बत नहीं करता है। मैं भी कहता हूँ कि माँ की तरह कोई मोहब्बत नहीं करता है। मैं भी ये कहता हूँ कि बाप की तरह कोई मोहब्बत नहीं करता है। मगर याद रखो, जहाँ माँ की मोहब्बत भी तुम तोड़ जाए, वहाँ सरवरे कायनात की मोहब्बत काम आती है। जहाँ बाप की मोहब्बत तुम तोड़ जाए, वहाँ सरवरे कायनात की मोहब्बत काम आती है। जहाँ भाई की मोहब्बत तुम तोड़ जाए, वहाँ आका की मोहब्बत काम आती है। जहाँ बहन की मोहब्बत तुम तोड़ जाए, वहाँ मेरे आका की मोहब्बत काम आती है। जहाँ खानदान की मोहब्बत तुम तोड़ जाए, वहाँ सरवरे कायनात की मोहब्बत काम आती है। अरे कब्र में न तो किसी की माँ जाएगी, कब्र में न तो किसी का बाप जाएगा, कब्र में न तो किसी की बहन जाएगी, कब्र में न तो किसी का भाई जाएगा। जहाँ सब साथ छोड़ देते हैं, वहाँ सरवरे कायनात काम आते हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी याद कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर सरवरे कायनात को याद करें। आज बहुत सारे लोग इधर उधर की याद में मुब्तला है। मेरे आका फरमाते हैं, हदीस पाक में है, मन सल्ला अलैया सलातन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन, जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़े, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल। आज इस जमाने में अगर कोई बदअकीदा 10 रुपया दे दे तो लोग उसे घर बुलाते हैं, लोग उसे खाना खिलाते हैं, लोग उसे पानी पिलाते हैं, और जब मना किया जाए तो कहते हैं, हजरत क्या करूं, मैं तो मजबूर हूँ, मुझ पर उसका एहसान है, मैं तो मजबूर हूँ, मुझ पर उसका एहसान है। अरे उसने 10 रुपया दे दिया तो आप उसके एहसान मंद हो गए, मगर रसूले कायनात की साथ वो जात है कि खुदा मिला नबी के सदक़े में, बंदगी का सलीका मिला नबी के सदक़े में, नमाज मिली नबी के सदक़े में, रोजा मिला नबी के सदक़े में, चलने का तरीका मिला नबी के सदक़े में, माँ मिली नबी के सदक़े में, बाप मिला नबी के सदक़े में, सेहत मिली नबी के सदक़े में। अरे 10 रुपल्ली वाली तुझे 10 रुपल्ली वाला तुझे एहसान याद है, मगर रसूले कायनात का एहसान याद
इसलिए रसूले पाक के एहसान को याद करो और हुजूर पर कसरत के साथ दुरूद पढ़ो। अगर आप हुजूर पर कसरत के साथ दुरूद पढ़ेंगे तो इसका अज्र क्या मिलेगा? और से सुनो करीम नगर वालों, एक शख्स हज करने के लिए जा रहा था और साथ में उसका बाप भी था। हज करने के लिए गया, मताब में पहुंचा तो भी दुरूद, मुजदलफा में पहुंचा तो भी दुरूद, मिना में पहुंचा तो भी दुरूद, जमजम का पानी पी रहा है तो भी दुरूद, जमजम के कुएं के पास है तो भी दुरूद, सुबह का वक्त है तो भी दुरूद, शाम का वक्त है तो भी दुरूद, दिन का वक्त है तो भी दुरूद, रात का वक्त है तो भी दुरूद। तो हजरत सुफियान सौरी ने जब उसे देखा कि काबे के सामने है तो भी दुरूद पढ़ रहा है, मताफ में है तो भी दुरूद पढ़ रहा है, मिना में है तो भी दुरूद पढ़ रहा है, मुस्तल्फा में है तो भी दुरूद पढ़ रहा है, और कहीं भी जा रहा है तो भी दुरूद पढ़ रहा है। कदम कदम पर नबी पर दुरूद है, कदम कदम पर नबी पर दुरूद है। दाएं जानिब जाए तो भी नबी पर दुरूद है, दाएं जानिब जाए तो भी नबी पर दुरूद है, आगे की जानिब जाए तो भी नबी पर दुरूद है। हजरत सुफियान सौरी फरमाते हैं, जब मैंने उससे पूछा कि ऐ नबी पर दुरूद पढ़ने वाले, लिकुल्ली मकामिल मकालुन, हर जगह के लिए एक अलग वजीफा है, मगर बात क्या है, तू जहां भी जाता है दुरूद पढ़ता है। तो वो दुरूद पढ़ने वाला पूछता है कि आपका नाम क्या है? जब आपने अपना नाम बताया कि मेरा नाम सुफियान सौरी है, तो वो कहता है कि आप अहले दिल से हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। बात दरअसल ये है कि जब मैं हज करने के लिए आ रहा था करीम नगर और कुर्बो जवार वालों, इस वाक़ये को गौर से सुनो। वो शख्स कहता है, जब मैं हज के लिए आ रहा था मेरा बाप भी मेरे साथ था, अचानक मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मैंने अपने बाप को लेटा दिया, उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब मैंने अपने बाप का चेहरा खोला तो क्या देखता हूँ कि मेरे बाप का चेहरा काला हो गया है, मेरे बाप का चेहरा बिगड़ गया है। मैं डर गया, मैं सहम गया, मैं शर्मिंदा हो गया कि दुनिया क्या कहेगी कि तेरा बाप कितना बड़ा पापी था कि दुनिया में अजाब आ गया, तेरा बाप कितना बड़ा सियाकार था कि दुनिया में अजाब आ गया, तेरा बाप कितना बड़ा गुनहगार था कि दुनिया में अजाब आ गया। मैं यही सोच रहा था कि मेरी आंख लग गई, मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। तो क्या देखता हूँ कि एक नूरानी चेहरे वाला आया है, उसकी आंखें भी नूरानी है, उसका रुखसार भी नूरानी है, उसकी पेशानी भी नूरानी है, उसका मुँह शरीफ भी नूरानी है, उसका हाथ भी नूरानी है, उसके कदम भी नूरानी है। उसने अपने नूरानी हाथ से मेरे बाप के चेहरे की तरफ इशारा किया तो मेरे बाप का चेहरा सही हो गया, मेरे बाप का चेहरा नूरानी हो गया। फिर वो वापस जाने लगा तो मैंने उनका कदम थाम लिया और मैंने कहा, ऐ मुझ पर एहसान करने वाले, जरा अपना पता तो बताता जा। जब मैंने इतना अर्ज किया तो उसने पलट कर कहा, फकाल अनल मुस्तफा, मैं ही तो मोहम्मद मुस्तफा। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा बहुत उम्दा। हजरत गिरामी, बहुत हुजूर सरवरे कायनात ने अपने इशारे से उसका चेहरा नूरानी कर दिया, जिसका चेहरा काला हो गया था, जिसका चेहरा बिगड़ गया था, सरवरे कायनात ने इशारा कर दिया तो उसका चेहरा नूरानी हो गया। इसीलिए तो ताजुशरिया फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में कैसे जा कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। बहुत उम्दा। हजरत गिरामी, तो उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये कैसे हुआ? रसूल पाक ने फरमाया, बात दरअसल ये है कि ये कोई भी ऐसी रात नहीं गुजरती थी मगर ये कि मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पढ़ता था। हर रात मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पढ़ता था सोने से पहले। तब जब इस पर मुसीबत आई और इसने मुझे पुकारा तो मैंने आकर इसकी मदद की। सुभान अल्लाह। करीम नगर वालों, आप हजरात भी ये आदत बना लो कि हम जब तक कि सरवरे कायनात पर दुरूद
वालियों को शादियों में नचाते हैं और रोका जाए तो कहते हैं क्या रोजाना शादी होती है। सुन लो, बहन शादी में नाचने के लिए नहीं है, माँ शादी में नाचने के लिए नहीं है, फूफी शादी में नाचने के लिए नहीं है, खाला शादी में नाचने के लिए नहीं है। अरे इनकी अजमत का तो आलम ये था कि इनका आंचल उड़ जाए तो प्यासे को पानी मिल जाए, इनका आंचल उड़ जाए तो भूसे को खाना मिल जाए, इनका आंचल उड़ जाए तो बीमारों को शिफा मिल जाए, इनका आंचल उड़ जाए तो मुसीबत ज़दा की मुसीबत दूर हो जाए, इनका आंचल उड़ जाए तो निकम्मों को कामयाबी मिल जाए। अरे इस्लाम की शहजादियों का अजमत का आलम ये है कि इनकी गोद में पलने वाला बच्चा कोई गौसे आदम बना है, इनकी गोद में पलने वाला बच्चा कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी बना है, इनकी गोद में पलने वाला बच्चा कोई गरीब नवाज बना है, इनकी गोद में पलने वाला बच्चा कोई महबूब अशरफ बना है, इनकी गोद में पलने वाला बच्चा कोई इमाम बना है, इनकी गोद में पलने वाला बच्चा कोई हुज्जतुल इस्लाम बना है, इनकी गोद में पलने वाला बच्चा कोई मुफ्ती आदम बना है, इनकी गोद में पलने वाला बच्चा कोई अपने वक्त का ताजुश शरीका बना है। सुन लो, मेरे लोग की खूबी कब पैदा होगा सलाहुद्दीन अय्यूबी, वरना सब नहीं डूबी। क्या बात है, वाह। इसलिए पहले अपनी इस्लाह, जब माँ बाप औलिया के वफादार होंगे तो उनका बच्चा भी आला हजरत का गुलाम होगा। जब माँ बाप औलिया के वफादार होंगे तो उनका बच्चा भी मुफ्ती आदम का गुलाम होगा। जब माँ बाप औलिया के वफादार होते हैं तब बेटा ताजुश शरीया बनता है, तब बेटा कायदे मिल्लत होता है। और जब माँ बाप औलिया के गुस्ताख होते हैं तब बेटा कायदे मिल्लत नहीं। ये कोई मौलवी मौलाना की बात नहीं है, अगरचे मौलवी मौलाना भी जो कौल पेश करते हैं वो अपने घर से नहीं पेश करते हैं, या तो रसूल का फरमान होता है, या तो अल्लाह का फरमान होता है, या तो सहाबी का फरमान होता है, या अहले बैत का फरमान होता है। और करीम नगर वालों ये भी पैगाम ले जाओ कि बात सहाबा फरमाते हैं कि जिसने किसी शराबी के निकाह में अपनी बेटी को दिया गोया उसने जिना के लिए अपनी बेटी को पेश। ये भी बात सहाबा फरमाती है। और ऐसा क्यों है? शराबी जब शराब पीकर आता है औल फौल बढ़ता है। शराबी के नजदीक माँ की अजमत की कोई हैसियत नहीं, बाप की अजमत की कोई हैसियत नहीं। इसलिए कि शराबी जब शराब पीकर आता है तो वो ये नहीं समझता है कि जो सामने खड़ी है ये मेरी माँ है, जो सामने खड़ी है ये मेरी बेटी है, जो सामने खड़ी है ये मेरी बहन है, जो सामने खड़ी है ये मेरी खाला है, जो सामने खड़ा है ये मेरा बाप है, जो सामने खड़ा है ये मेरा भाई है, जो सामने खड़ा है वो आलिम है, जो सामने खड़ा है वो मुफ्ती है। वो अपने नशे में चूर रहता है। अगर माँ सामने खड़ी है उसे भी गाली देता है, बहन सामने खड़ी है उसे भी गाली देता है, बेटी सामने खड़ी है उसे भी गाली देता है, और बास तो अपनी औरत को भी तलाक दे देता है। तो खबरदार खबरदार, शराब नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मस्तकी वाला हजरत रहमत हुजूर सैयद साहब क़िबला खलीफा सरकार ताज शरीयत, खलीफा सरकार ताज शरीयत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात गिरामी, आप हजरात अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि मिंबर नूर पर खलीफे हुजूर ताजुश शरिया उस्ताजुल उलमा, मुझ जैसे सैकड़ों के उस्ताद
जीनत दरसगाह हजरत अल्लामा सैयद शहजाद अहमद साहब क़िबला क़ादरी मुशाहिदी प्रिंसिपल अल जामियातुल हशमतिया मुईनुल उलूम बाजार बाग तशरीफ ला चुके हैं। बस मैं आखिरी बात मुकम्मल करूं। आज शादी वाले लड़के वाले लड़की वालों से जहेज मांगते हैं कि जहेज जब आप देंगे तो मेरा बच्चा, तो हम अपने बेटे का रिश्ता आपके यहाँ करेंगे। क्यों? मेरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, मेरा बेटा बहुत कमाता है, मेरा बेटा बहुत खूबसूरत है, मेरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, इसलिए आपको जहेज देना होगा, इसलिए आपको बाइक देना होगी, इसलिए आप जब तक बाइक नहीं देंगे हम अपने बेटे का रिश्ता आपके यहाँ नहीं करेंगे। तो आज सीरत फातिमतुज़ ज़हरा कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर जाओ और माई फ्रेंड चलाओ ये ट्रेंड। जब सामने से कोई जहेज का मुतालबा करे तो उससे कहो मांगो जुल जलाल से, न कि ससुराल से। जब वो बाइक मांगे तो कहो मांगो जुल जलाल से, न कि ससुराल से। जब वो पैसे का मुतालबा करे तो उससे कहो मांगो जुल जलाल से, न कि ससुराल से। जब वो घर का मुतालबा करे तो कहो मांगो जुल जलाल से, न कि ससुराल से। और ये भी पैगाम लेकर जाओ कि हम सीरत फातिमतुज़ ज़हरा से ये पैगाम दे रहे हैं। अल हुसैनी नौजवान कमेटी की जानिब से हम करीम नगर और कुर्बो जवार को ये पैगाम दे रहे हैं कि अपनी बेटी को बनाओ कनीज़े फातिमा, ताकि ईमान पर हो उसका फातिमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए हमें ये चाहिए कि जो उलमा बयान करें हम उस पर अमल करें, जो अइम्मा बयान करें हम उस पर अमल करें, जो मुफ्तियाने इस्लाम बयान करें हम उस पर अमल करें। मेरा वक्त पूरा हो चुका है। मैं खुदाए ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको हक सुनने, हक कहने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामन मुस्तफा में आ, पाए रसूल थाम ले। मकसद मेरा यही है, यही मतमहे नजर जिक्रे रजा के साथ हो, जिक्रे रजा की बात। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।